नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। जो कहिए सब एक ही है, लेकिन युवाओं के लिए सबसे बड़ी मुसीबत अभी बेरोज़गारी बना हुआ है। इनके लिए कोरोना भी सेकेंड फेज या थर्ड फेज जो भी है, इनके लिए उतना मुसीबत नहीं बन रहा है। ये कह रहे हैं बेरोज़गारी से सबसे बड़ी महामारी है, सरकार इसको मानती क्यों नहीं। जैसे डायबिटिक है हर घर में, बेरोज़गारी भी है। और हर सरकार जो सत्ता में आती है, वो मोदी सरकार हो या हेमंत सरकार हो, युवाओं से कई वादे कर कर आती है, लेकिन सत्ता में आते के साथ ही वादे सारे भूल जाती है। ये वो सारे शिक्षक बनते बनते रह गए। इनके मित्र 90% जो थे वो बहाल हो चुके हैं। आपको मामला बताते हैं। कर्मचारी चयन आयोग ने 2016 में एक विज्ञापन निकाला कि भाई आप शिक्षक आ जाइए बहाल होने के लिए। 17 तक ये लोग भरे, 18 में एग्ज़ाम हुआ, 19 में रिज़ल्ट हो गया, सारे का ज्वाइनिंग होना था। तब तक एक लड़की सोनी कुमारी ने कोर्ट में केस किया कि भाई मेरे साथ अन्याय हो रहा है। चूँकि 13 और 11 जिला को तत्कालीन रघुवर सरकार ने बांट दिया था नियोजन नीति के तहत, लेकिन जो 11 जिले के ये लोग कैंडिडेट है, ये लोग ऑल इंडिया बेसिस पे फाइट किए थे। इनके लिए ओपन कैटेगरी में था फाइट, और 13 जिले वाले को कोर्ट ने सोनी कुमार जी के दलील सुनने के बाद रद्द कर दिया। वो सारे शिक्षक निकाल दिए गए, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को दे दिया, मतलब कहा कि नहीं, अभी इनको नौकरी से नहीं निकाला जा सकता, यथावत बने हुए वो लोग सारे शिक्षा पढ़ा रहे हैं। और अब ये 11 जिले वाले जो हैं अपनी मांग को लेकर दर बदर भटक रहे हैं। ऐसा कोई भी सचिव का दरवाज़ा नहीं, ऐसा कोई भी नेता नहीं जिसके दरवाजे पर ये कभी ना कभी अपनी मांग को लेकर गए हों। इन्होंने सब कुछ किया। सरकार के तरफ से सचिव ने कहा कि हम लोग के तरफ से कोई आदेश नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, इसलिए आप लोग रुक जाइए। ये लोग सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम तो 11 जिले का मना नहीं किए थे नौकरी देने से, इसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं, कोर्ट के तरफ से कोई बंदिश नहीं है। ये ऑर्डर आने के बाद अब इन लोगों में एक फिर से आशा जगी है, लेकिन अभी तक सरकार का रुख देखकर इन लोग हैरान परेशान हैं, क्योंकि इनको लग रहा था कि जो मेरिट लिस्ट ऑलरेडी प्रकाशित हो चुका है, अब इनको सिर्फ बुला बुला के ज्वाइनिंग लेटर देना था। आप लोग पहले ये बताइए कि अब जब ऑर्डर आ गया कि हम लोग सरकार नहीं रोकें, सरकार का तो एक तर्क ये हो सकता है ना कि सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर में ये नहीं है कि हाँ बहाली ले लेना है। नहीं, मेरा कहना है कि सुप्रीम कोर्ट, अगर ये तर्क आप बता रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट ये कहाँ बोला है कि बहाली नहीं लेना है। 11 गैर अनुसूचित जिलों में 90% 11 क्या 24 जिला में आप 90% शिक्षक 18,000 में 17,000 नियुक्त कर दिए हैं, तो हम लोग 626 को क्यों लटका कर रखे हैं। 10% जो बचे हुए हैं, और हिस्ट्री सिविक्स वाले, सिविक्स का टीचर वाले हम लोग हैं, सारा प्रक्रिया हो गया है, HRD में फाइल पड़ा हुआ है, बस बुला कर सरकार को नियुक्ति पत्र दीजिए और नियुक्ति वर्ष जैसा घोषणा कर रहे गुरुजी से शुरू कीजिए, गुरुजी से 626 लोगों को नियुक्ति दीजिए, शुरुआत कीजिए। आपको तो कोर्ट साफ साफ बोला है। ये देखिए साफ साफ आपका 9 तारीख को हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट एक ले आए हैं, क्योंकि सोनी के जजमेंट आने के बाद हम लोग का रिजल्ट प्रकाशित होता है। AG महोदय खुद बोलते हैं कि 11 जिले में किसी प्रकार का कोई अड़चन नहीं, इन लोग का दे दीजिए, तो हम लोग का रिजल्ट प्रकाशित होता है और हम लोग का अनुशंसा शिक्षा विभाग चला जाता है। फिर अचानक से एक लेटर AG महोदय के द्वारा बोला जाता है कि नहीं, इनका मामला सुप्रीम कोर्ट है। बोले वही AG 2 बार राय दे रहे हैं, एक बार बोल रहे हैं कि आपका रोक नहीं है, एक बार दोबारा बोलते हैं रोक है। ठीक है भाई, हम आपका बात मानते हैं, रोक है, तो हम लोग देखिए सुप्रीम कोर्ट गए। आपकी बातों को झुठलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट साफ साफ दो जजों के बेंच ने साफ साफ ऑर्डर किया कि 11 गैर अनुसूचित जिलों में ना कभी रोक था, और ना हाई कोर्ट के द्वारा ना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कभी भी किसी प्रकार का कोई मैटर नहीं था, आप नियुक्ति दीजिए। तो फिर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्यों रोक रहे हैं, आखिर क्या कारण है। और अगर कोई कारण नहीं है तो शुरुआत कीजिए। गुरुजनों के साथ नियुक्ति वर्ष 7 महीना बीतने जा रहा है, अभी तक आपने शुरुआत नहीं किया, हम लोग से शुरू कीजिए। एक बात है कि आप लोग बीच में हल्ला कर दिए थे कि हाई कोर्ट ऑर्डर दिया कि 8 सप्ताह में इन लोगों को ज्वाइनिंग दीजिए। वाकई में ऑर्डर क्या था? आप लोग हल्ला क्या कर रहे थे उससे हमको लेना देना नहीं है। ऑर्डर क्या था? वाकई में था कि 8 महीने में आप लोगों को नियुक्ति दे दीजिए। बिल्कुल सर, संजय द्विवेदी सर का बेंच में ये ऑर्डर पास हुआ था कि जो भी ये जो मेरिटोरियस लिस्ट वाले लोग हैं, उन लोग का 8 हफ्ता में ज्वाइनिंग दीजिए। ये लिस्ट आया हुआ है, ये ऑर्डर आया हुआ है उन लोग पास। तो 8 सप्ताह तो बीत गया। 8 सप्ताह उसके बाद हम लोग कंटेम्प्ट भी फाइल किए। 23 तारीख का कंटेम्प्ट का डेट भी लगा हुआ है। कोर्ट का कंटेम्प्ट का भी फाइल किया आप लोग? यस, 23 तारीख को कंटेम्प्ट का डेट लगा हुआ है।
अब आप लोगों का क्या इच्छा है? देखिए, हम लोग का सिर्फ एक ही डिमांड है। हम लोग को जैसे सरकार ने यहाँ बोला था कि आप लोग का मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि जो मैटर वहाँ पेंडिंग है सत्यजीत कुमार बनाम झारखंड सरकार, वो सिर्फ 13 अनुसूचित जिलों से है, इसमें गैर अनुसूचित जिलों का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो अब हम लोग का क्लियरिफिकेशन मिल गया सुप्रीम कोर्ट से, तो अब सरकार क्यों नहीं दे रही है? जब हाई कोर्ट क्लियर कर दिया। आप लोग कभी मिले सचिव वचिव लोग से? किन किन सचिवों से मुलाकात की? शिक्षा सचिव से मिले? कार्मिक सचिव से मिले, शिक्षा सचिव से मिले और प्रधान सचिव से भी मिले। क्या बोलते उन्होंने हो? आश्वासन दिया, सिर्फ सर आश्वासन ही दिया, और आपका मैटर आया हुआ है हमारे पास और हम देखते हैं, इसके अलावा हम लोग के पास कुछ मिला ही नहीं। तो आप लोग कभी नहीं पूछे कि डेडलाइन क्या है? हम लोग ऑल इंडिया में फाइट करके आए हैं सर, अब तो हम लोग का ज्वाइनिंग दे दीजिए। हम लोग का साथ में खेलने वाला पढ़ने वाला लड़का लोग टीचर बन गया है। कोई डेडलाइन नहीं देते हैं लोग सर, कुछ भी। 90% लोग ज्वाइन कर चुके हैं, उन लोग 2-3 साल से वेतन उठा रहे हैं। हम लोग सेम डे एग्जाम होता है, एक विज्ञप्ति सेम डे एग्जाम, फिर हम लोग के साथ ऐसा क्यों? 2016 की बात है सर, 2021 पंचवर्षीय योजना है क्या? हम लोग की क्या गलती है? हाई कोर्ट स्पष्ट कर दिया कि आप लोग में कभी स्टे नहीं था, सरकार जानबूझकर रोकती है, किसी की गलती नहीं है, सिर्फ सरकार की गलती है। सरकार की मनसा पर सवाल उठाते हैं हम लोग। तो आप लोग कभी मुख्यमंत्री से मिले? जब आप लोग इतना सेक्रेटरी से मिले, हल नहीं हुआ, तो राज्य के जो मुखिया हैं हेमंत सोरेन, उनसे मिल लेते। सर, मुख्यमंत्री से मिलना बहुत बड़ी बात हो गई है। हम लोग बहुत बार कोशिश किए, मुख्यमंत्री तक हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं, मुख्यमंत्री मिलते ही नहीं है। कभी कभी ऐसा हुआ कि 4-4 घंटा तक हम लोग वेट करते रह गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री मिलने से इनकार कर देते हैं। मिले तब तो बात हो। तो अब आगे आप लोग क्या निर्णय लिए, क्या करेंगे आप लोग? हम लोग तो सर अभी फ़िलहाल सरकार से निवेदन प्रार्थना कर रहे हैं कि गैर अनुसूचित जिला में किसी प्रकार का रोक नहीं है, जैसा कि हाई कोर्ट ने भी बोला है और सुप्रीम कोर्ट ने भी फ़िलहाल 2-2 जजमेंट में बोल चुकी है। तो सर हमारा प्रार्थना होगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी की जाए, अन्यथा हम लोग आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे और इसके अलावा भूख हड़ताल पर जाएंगे। और हमारा सर आखिरी, अगर इसके बाद भी सरकार नहीं जागती है, कोरोना काल में तो आपका शरीर हाथ तोड़ देगा पुलिस, कहेगा कि कानून का तोड़ के ये लोग आंदोलन कैसे करेगा? सर, हम लोग ऐसे ही टूटे हुए हैं। ट्यूशन स्कूल पढ़ा करके गुजारा करते थे, कोरोना काल में वो भी बर्बाद हो गए। अब हम लोग के पास कुछ ऑप्शन बचा नहीं है। अब मेन है कि हम लोग का स्पष्ट पता होना चाहिए ना सर, किस लिए रोका गया है। जब हाई कोर्ट क्लियर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट क्लियर कर दिया, तो फिर सरकार किस लिए रोकी है? अब हम लोग के पास क्या ऑप्शन बचा है? अब हम लोग का एज निकल गया सर, 5 साल बहुत बड़ा टाइम होता है सर। जब हम फॉर्म भरे थे उस टाइम हम 30 साल के थे, आज हम 35 साल के हो गए हैं। पूरा ऑल ओवर इंडिया में फाइट किए सर। 11 जिला ओपन टू ऑल था, पूरा ऑल ओवर इंडिया के लोग यहाँ भरे थे, उसमें फाइट करके मेरा लिस्ट में नाम आया। उसके बाद भी सरकार ज्वाइन नहीं दे रही है। इवन 13 जिला का भी कैंडिडेट 11 जिला में फॉर्म फिलअप किया है सर, और वो लोग भी फॉर्म फिलअप करने का रूल में था, और वो लोग भी फॉर्म फिलअप करके कितना लोग ज्वाइन कर चुके हैं, और हम लोग बचे हुए हैं सो रोड पे दौड़ रहे हैं, धूल फाक रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग का अगला कदम क्या होगा? वही कि कदम एकदम बिल्कुल साफ है, या तो आप नियुक्ति दीजिए या तो इच्छा मृत्यु दीजिए। मजाक बना के रख दिए हैं। हम लोग पिछले शब्द हम प्रोजेक्ट भवन को घेरे थे, वहाँ साफ साफ शब्दों में कहेंगे या तो हमको नियुक्ति दीजिए तो इच्छा मृत्यु दीजिए। अगला कदम हम लोग पूरे जो 626 कैंडिडेट है एक साथ हम लोग जाएंगे प्रोजेक्ट भवन कैबिनेट से पहले, और साफ साफ शब्दों में सरकार से बोलेंगे कि या तो आप नियुक्ति दे दीजिए या तो इच्छा मृत्यु दीजिए, दूसरा कुछ नहीं हमको चाहिए। नो इफ बट कुछ नहीं चलेगा, बस नियुक्ति दीजिए या तो मृत्यु दीजिए। हम लोग कहाँ जाए? रोड पे भीख मांगे? कुछ हम लोग पास है ही नहीं। रोड पे आगे ट्यूशन पढ़ा के बाल बच्चों को पढ़ा लिखा रहे थे, वो भी हम लोग के पास अब रोजगार नहीं बचा है, तो क्या करें बताइए? सरकार इस पे उचित निर्णय ले, तो इच्छा मृत्यु के अलावा हम लोग के पास कोई अब दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। देख लीजिए मुख्यमंत्री जी, बच्चे काफ़ी दौड़ गए और 5 साल कोई विज्ञापन निकला और वैकेंसी होने में अगर 5 साल लग जाए तो इसको सचमुच कहेंगे कि काफ़ी लेट और विलम्ब से गाड़ी चल रही है। इन लोगों का आप डिमांड भी सुन लिए हैं, इन लोगों का कभी मिल भी लीजिए, और हो सके नहीं मिलना है तो कम से कम नियुक्ति पत्र निकालने का अपने हाथ से आदेश दे दीजिए कि भाई इन लोगों का ज्वाइनिंग ले लिया जाए। वही शिक्षा विभाग जहां 90% इनके दोस्त नौकरी कर रहे हैं। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in